बोल रहे हैं? कहाँ नहीं बोल रहे हैं? कहाँ पे नहीं बोल रहे हैं? आप बताइए, कहाँ नहीं बोला गया? हर जगह माननीय श्री अखिलेश यादव जी द्वारा मदद पहुंचाई जा रही। हमारी सरकार नहीं है, फिर भी हम उनके दर्द को कम करने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए जो हमारी पार्टी से हो पा रहा है, हम वो मदद पहुंचा रहे हैं। तो ये कौन है? मगरमच्छ है क्या? ये तो खा गए ना, फिर तो ये तो पूरे समाज का खा गए पैसा। अब वो कैबिनेट में बैठे मंत्री नहीं, कैबिनेट हैं और जनता की भलाई नहीं कर रहे, तो जनता उनको वोट कैसे दे रही है? अब की क्यों हार गए? कितने हारे? अरे किसान तो पूरे देश का बोझ उठा लिया। लॉकडाउन के टाइम जब मंत्री भूखे मर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, तब यही क्या कहते हैं, समाजवादी और यही किसान लोगों ने अन्न पूर्ण किया। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले आधे से ज्यादा कब्रिस्तान में नजर आते, पत्थर बड़ा सा लगा होता, श्री श्री ये गए। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी मौजूदगी इस समय प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और लगातार जैसे जैसे 2027 का चुनाव नजदीक हो आता जा रहा है, वैसे वैसे तमाम जो पार्टियां हैं वो अब एक तरीके से हमलावर हो चुकी हैं। वहीं अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी के लगातार पीडीए की बात कर रही है और लगातार पीडीए के नारे को आगे बढ़ा रही है। अभी कल की बात है, पूर्व सांसद आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ एक मंच से उन्होंने पीडीए को एक परिभाषा देते हुए कहा कि ये परिवारवादी डकैत अलायंस के नाम से उसको बताया कि पीडीए का मतलब ये है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह यादव जी हैं, जो बहुत बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हम इन्हीं से जुड़ते हैं और इनसे तमाम सवालों की जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, आपका जो पीडीए है वो परिवारवाद डकैत अलायंस हो गया है? देखिए, जो लुच्चे लफंगे दबंग होते हैं ना, उनकी भाषा ही ऐसे होती है। डबल इंजन की सरकार है, मगर उस मंच से सिर्फ उनको चिंता समाजवादी पार्टी की तरफ रही है। उनको जिस मंच से उनको ऐलान करना था कि जो हमने चुनाव से पहले गैस फ्री देने का वादा किया था, आज से हम लागू करते हैं। उनको बिजली फ्री करने का वादा किया था, वो लागू करते हैं। मगर ऐसा कुछ नहीं उन्होंने बयान दिया। उन्होंने फिर से जनता को गुमराह करने का और जनता के बीच में नफरत फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग किए। अब ये जो, जिसे आपको बता दें, दिनेश लाल निरहुआ ये बंधुआ मजदूर है। इनको जब वहां आजमगढ़ की जो जनता है, इनको सांसद बनाया था, तब के बाद से 5 साल वहां पे सड़कें जो हैं गड्ढा थे, बच्चे सुरक्षित नहीं थे, कई घटना ऐसी बड़ी बड़ी हो गई वहां पर। तो आज मैं पूछना चाहता हूं दिनेश लाल निरहुआ से, जो नचुआ कुदवा है, कि आप बता दीजिए, क्या उस मंच से आपको फ्री बिजली देने में शर्म आ रही थी? फ्री गैस सिलेंडर देने में शर्म आ रही थी? महंगाई पर बोलने पर शर्म आ रही थी? देखिए, ये जो बंधुआ मजदूर हैं, ये माननीय श्री अखिलेश यादव जी के खिलाफ भाषण देकर अपनी रोजी रोटी तो चला सकते हैं, मगर पीडीए के किसी समाज के किसी व्यक्ति का घर नहीं चला सकते हैं। ये बताइए आप कि राजभर समाज पीडीए में आता है? जी, राजभर समाज भी तो पीडीए में आता है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं अरुण राजभर, उन्होंने कहा है समाजवादी पार्टी के समर्थकों की बुद्धि लठैतों की है। ये कौन है? अरुण राजभर को नहीं जानते? हम तो नहीं जानते भाई। नहीं जानते? हाँ? ये कौन है? अरे उन्होंने आपको लठैत बताया, आप जानते ही नहीं है। पहली बार एक ओम प्रकाश जो थे, नेता हुआ करते थे, उनका पर्चा दाखिला नहीं हो पा रहा था, तब हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों ने लाठी लेकर उनका पर्चा दाखिला कराया था। तो ये सब जो हैं, ये पत्तल में जिसमें खाते थाली में, उसी में छेद करने वाले लोग हैं। और ऐसे लोगों का जो नाम लेते हैं, हम कभी देखा ही नहीं, सुना नहीं कौन है, तो इस पर हम बयान क्या देना? हमें तो बयान जो आजमगढ़ के जो पूर्व सांसद हैं, उनके बयान पे हम बोलना चाह रहे हैं। आप 27 में चिल्ला रहे हैं कि हम 27 के सत्ताधीश है, 27 में अखिलेश भैया आ रहे हैं, वो कह रहे हैं 27 में सत्ता साफ है, सपा साफ है। अरुण राजभर कह रहे हैं कि 27 में सपा साफ है। सपना देखना बुरी बात नहीं होते हैं। अब जान गए ना अरुण राजभर को? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, तुम्हारी बातों से कह रहा हूँ कि सपना देखना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं होती है। मगर वो सपने अगर जनता देखी हो, जो डबल इंजन की सरकार बना दी हो, आज उस डबल इंजन की सरकार में एक इंजन धुआं फेंक रहा हो, तो उसकी सर्विस तो होना है ना। आप अभी तक एको इंजन को नाकाम नहीं कर पाए, सारे इंजन आपके ऊपर चढ़ के काम कर रहे हैं। मजबूत विपक्ष के नाम पे सुनिए जनता को 37 सीटें जनता ने दी ना। में असली बात नहीं, पहले सुन तो लीजिए। किया तो बड़ी पीड़ा तुम्हें क्यों हो रही? तो जब आप लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे तो पीड़ा नहीं होगी। भाजपा की तरफ से लिफाफा आ गया क्या? आप जब आप बोलने से रुक नहीं, बोल रहे नहीं पाते, जब लिफाफा और उसकी बात, जब हम बोल रहे हैं, बता रहे भाई, आप बता दीजिए, जब मुख्यमंत्री
कि जो ड्यूटी में है अधिकारी, उसकी बेटी नहीं सुरक्षित है, मानो तस्कर वाले उनको उठा के बेच दिया। पहला काम तो हाफ इनकाउंटर किसका कर रही है सरकार? लॉ एंड ऑर्डर बेहतर नहीं है? एक बात बता दीजिए, आपकी हत्या हो जाए, बाद में हम जाके तुम्हारे अपराधियों को गिरफ्तार करा दे, इनकाउंटर कर दे, तो तुमसे क्या फायदा हुआ? परिवार तो तुम चला रहे थे ना, खत्म तो तुम हो गए ना। अब उस परिवार का क्या होगा? आप बता दीजिए। इन्होंने तो कई परिवार वालों से वादा किया था कि सरकार आपके साथ खड़ी है, क्या खड़ी हुई? सवाल इन पे नाजायज चीजों पर सवाल नहीं करना चाहिए। सवाल आप ये करिए कि इन्होंने फ्री गैस सिलेंडर देने को कहा था, आप इनसे पूछिए ना। उज्ज्वला योजना दे नहीं दे फिर फ्री में फ्री है। शुरुआत में तो उन्होंने फ्री कनेक्शन दिया था, कनेक्शन फ्री दिया था। और महीना कितना का सिलेंडर नहीं था? एक बात बताइए, हमने क्या पकड़ा? बताइए। अब वो आप बताइए। नहीं, ये क्या पकड़ा? आप बताना पड़ेगा। ये बताइए क्या पकड़ा? अब आप बताइए ना। ये हमने कान पकड़ा, ये भी कान हमने पकड़ा, ठीक है। अगर आपने फ्री कनेक्शन दे दिया और उसके बाद उसको 900 का कर दिया, तो कौन सा एहसान कर दिया? तो वैसे तो आप भी पीडीएफ की बात कर रहे हैं, पीडीएफ इतना अत्याचार हो रहा, कहीं बोल रहे हैं? कहाँ नहीं बोल रहे हैं? कहाँ पे नहीं बोल रहे हैं? आप बताइए, कहाँ नहीं बोला गया? हर जगह माननीय श्री अखिलेश यादव जी द्वारा मदद पहुंचाई जा रही। हमारी सरकार नहीं है, फिर भी हम उनके दर्द को कम करने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए जो हमारी पार्टी से हो पा रहा है, हम वो मदद पहुंचा रहे हैं। आप बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, एक इतने वर्षों में बता दीजिए किसी बच्चे का एडमिशन करा के उसकी फीस ही माफ करा दिए हो। तभी तो अरुण राजभर ने ये कहा कि समाजवादी पार्टी वाले सांपनाथ है और कांग्रेस वाले नागनाथ है, उन्होंने अति पिछड़ों अति दलितों का जो है हक मारा है। तो ये कौन है? मगरमच्छ है क्या? ये तो खा गए ना, फिर तो ये तो पूरे समाज का खा गए पैसा। अब वो कैबिनेट पे बैठे मंत्री हैं, जनता की भलाई नहीं कर रहे, तो जनता उनको वोट कैसे दे रही है? अब की क्यों हार गए? कितने हारे? अरे वो व्यक्तिगत हार गए कितनी से? वाह भाई, नहीं, तालियां तुम्हारी ईमानदारी के लिए, तालियां। आपकी जो श्रोता है वो खुद ही फैसला सुना देंगे आप लोगों को। एक बार बता दीजिए, मैं मुद्दे पे आना चाह रहे हैं, आप बार बार हमको वहां ले जा रहे हैं, वहां ले जा रहे हैं। एक हमें बात बता दीजिए, जो आपने चुनाव के टाइम पर घोषणा पत्र जारी किया था, उनमें से कितना लागू हुआ? इस उत्तर प्रदेश में 8 साल होने वाले हैं, फिर से चुनाव आ रहा है, आप उस पर बात कीजिए ना। अच्छा, क्या नहीं लागू हुआ? आप बताइए क्या लागू हुआ? आप बता दिए क्या नहीं लागू हुआ? किसी शहर में नया मेट्रो बना? 300 यूनिट बिजली फ्री हुई? ये बता दीजिए, जो स्कॉलर बच्चों को मिल रही, जो वृद्धा पेंशन मिल रहा था मिल रहा है? खाद जो 40 किलो कम हुई उसको पूरा किया गया, 50 किलो की बोरी की गई। आप बता दीजिए, बिजली जो महंगी है सस्ती किसानों को उठाने में दिक्कत होती थी, इसलिए उसको वजन कम कर दिया गया, रेट भी कम हो गया। अच्छा, अरे मतलब किसान बोरी नहीं उठा पा रहा था? अरे किसान तो पूरे देश का बोझ उठा लिया। लॉकडाउन के टाइम जब मंत्री भूखे मर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, तब यही क्या कहते हैं, समाजवादी और यही किसान लोगों ने अन्न पूर्ण किया। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले आधे से ज्यादा कब्रिस्तान में नजर आते, पत्थर बड़ा सा लगा होता, श्री श्री ये गए। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बिजली नहीं आती थी। अच्छा, 24 घंटे आती थी। गांव में जाओ और कहे तो जाके भारतीय जनता पार्टी की आप लोग झूठ क्यों बोलते हो? वही सूत दिए जाओगे कायदे से, वही जनता सूतेगी, बताएगी। इस समय बत्ती जानते हो कैसे आती? गए लब पदे और तुम बटन बंद करने गए, आ गई। यही करते रहोगे, रात भर लोग तकिया लेकर छत से द्वार कर रहे हैं। और सुनो, इतना बेशरम मंत्री है, बोल रहा जय बजरंगबली जय श्री राम, मतलब बिजली विभाग में सुधार नहीं कर रहा है, और ऊपर तुम सवाल कर दोगे, जानते हो क्यों बोल देते? अब इस पे हम अगर सवाल कर देंगे तो कहेंगे धर्म विरोधी है। आप एक बार बताइए, समाज मंत्री आप बिजली विभाग के हैं और बोल रहे हो जय श्री राम। अरे जय श्री राम तो पूरी दुनिया बोल रही, तुम्हारा काम है बिजली में सुधार करना, उस पे क्या बोलोगे? बोलो, उस पे कुछ नहीं बोलेंगे। बात यह है कि डबल इंजन की सरकार है, जनता ने इनको चुन लिया, आप पुलाव खाएं चाहे पनीर खाएं, अभी जनता इनको नमक रोटी खिलवाएगी। परेशान मत होइए, जो बंधुआ मजदूर जितने हैं नेता टाइप के, ये देखना मजदूरी करते नजर आएंगे। जितना मेहनत आप समाजवादी पार्टी में कर रहे हैं और जितना लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आप भाजपा में होते तो आज विधायक मंत्री होते। विधायक मंत्री बन के क्या करते? किसी के तमाचा खाते? FIR भी नहीं लिखी जाती हमारी। यहाँ है तो हम तो जनता की आवाज भी उठा लेते हैं, वहां तो हम ये भी नहीं कर पाते। और हमें विधायक मंत्री बनने का शौक नहीं है, हमें जनता की आवाज उठानी है, समाज की आवाज उठानी है, जिनका दर्द है वो बताना होता है, ठीक है। और विधायक सांसद बनने के बाद बताइए, भारतीय जनता पार्टी उधर उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, एक लेटर एटा क्या हमारे पास है, ऊपर कार्रवाई नहीं करा पा रहे हैं। तो ऐसे मंत्री विधायक बनने से क्या फायदा हमें? हम तो अगर आज विधायक होते भारतीय जनता पार्टी के शर्म से मर जाते, जहर खा लेते,
कि ऐसी बताइए सरकार है जो हमको कोई काम नहीं करने दे रही। चलिए, फिलहाल हम चर्चा कर रहे थे, हम समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह यादव हमारे साथ थे और इन्होंने तमाम जो मुद्दे थे उस पर चर्चा हुई, बेबाकी से उन्होंने अपनी राय रखी। फिलहाल पूरी वीडियो पर और इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन चर्चा इस बात की है कि लगातार जो सत्ता पक्ष है उसके तमाम जो घटक दल है और अन्य नेता भी जो है तमाम मंचों से अब समाजवादी पार्टी के पीडीए को लगातार चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बता रहा है, तो कोई पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी बता रहा है, तो कहीं उसको जो है परिवारवादी डकैत अलायंस बताया जा रहा है, समाजवादियों को जो है कहीं लठैतवाद बताया जा रहा है या फिर नागनाथ बताया जा रहा है। अब ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो समाजवादी पार्टी का पीडीए है उस पर आपकी क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाजत, नमस्कार।